मलुक नागर साहब, आज सवाल ये है कि जो पूरी लड़ाई है, मायावती जी भी एक तरह से या तो वो बीजेपी वो दरवाजे भी खुले रखना चाहती हैं। वो ये कहती है कि चुनाव के बाद हम अपने ऑप्शंस देखेंगे कि उसके बाद हमें किस तरफ जाना है। लेकिन सवाल तो 80 सीटों का है ना। अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो जो मैंने पिछली बार कहा था, आपने जवाब नहीं दिया। बाकी लोग कह रहे हैं कि यूपी की 80 मायावती जी दे रही है बीजेपी के हाथ में लस्सी। वो कह रहे हैं कि आप मीठा मीठा ये आप फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को अलग लड़के। देखिए अंजना जी, आपके कई सारे प्रश्न आते हैं, पर आप जब प्रश्न पूछ के फिर दूसरे पहुंच जाते हैं, प्रश्न हमसे पूछते हैं। तो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे जवाब देने देना। अभी जो दबाव की बात आई या पिछले दिनों जो 2-3 बार आपस में बयान आए हैं, जो अच्छे अखिलेश जी ने भी बयान दिए हैं, अच्छे मायावती जी ने भी दिए हैं। मायावती जी ने भी कहा देश हित और जनहित में कभी भी किसी के साथ की जरूरत पड़ सकती है, करा जा सकता है। अखिलेश जी ने भी कहा मायावती जी सीनियर नेता हैं और उनकी भाई सब सम्मान करो, कोई ऐसा शब्द मत बोलो। अब एक उधर से तलखी आ गई, एक उधर से तलखी आ गई। यहाँ पे रोज टेलीविजन पे आपकी और हमारी या 2 प्रवक्ताओं की लड़ाई होती है, छोटी मोटी बात होती रहती है। मैं एक बात कह रहा हूं, दबाव की जहां तक बात है, दबाव 2004 से 2014 तक था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे। और आशुतोष जी बैठे हैं, आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर, माननीय मायावती जी पे कांग्रेस ने लगाए। कांग्रेस जेल में डालना चाहती थी। वो अलग बात है कि न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट से सब चीजें साफ हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। एक दूसरा, हमने तो बीजेपी ने हमें 2 बार यूपी में सरकार बनवाई और हमने 2 बार यूपी में बीजेपी की सरकार गिरवाई और हमने देश में 1 बार बीजेपी की सरकार गिरवाई। आज अगर हमारा समझौता हो गया, यूपी से देश का रास्ता जाता है, बीजेपी की वोट जोड़ लें, हमारा जोड़ लें, अगर बीजेपी के साथ हम समझौता कर लें तो एक भी सीट कोई नहीं जीत सकता, 50 सीट हम बाहर जीत जाएंगे। अगर मुस्लिम लोगों को ध्यान में रख के, अकलियतों को ध्यान में रख के, पिछड़ों को ध्यान में रख के, कांग्रेस की सरकार में पिछड़े थे मुलायम सिंह यादव, पिछड़ों को जेल में भेजने की बात करी, दलितों को जेल में भेजने की बात करी। अगर आज भी हम अलग खड़े हैं और आज भी हम दूर से ये चाहते हैं और इनके नेता कहते हैं कि बगैर मायावती के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, अगर बगैर बीएसपी के 73 से 75 सीट आएंगी तो ये देख क्यों रहे हैं। हम इन्हें सम्मान दें, हम इन्हें हर प्रदेश में सरकार बनवाएं, हम इन्हें सपोर्ट करें, हम इनको मान दें, ये हमें जेल भिजवाएं, ये हमें बदनाम करें। अभी कल परसों चला दिया मायावती जी संन्यास लेने वाली है, ये सारे काम करें। अगर ये साफ नियत से आए तो हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम लस्सी नहीं चाहते, हम बखेरना चाहते हैं। अंजना जी, लस्सी इन्होंने दी, मध्य प्रदेश में बना, कांग्रेस की सरकार बनवाई, अखिलेश पखलेश कह के मध्य प्रदेश में। वहां पे सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा, पिछड़ों को, गुजरों को धोखा दिया। इन्होंने वहां पे बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनवाई। आप लस्सी क्यों बनवा रहे हैं, इनसे पूछो। बीजेपी को देश में हम नहीं चाहते इनकी सरकार बने, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। अगर ऐसे भी रहे तो विपक्ष में भी तो मजबूत हो, हम मजबूत हो। ये लोग मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, राजस्थान में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, देश में भी ये 2024 में कांग्रेस की सरकार बनवा करके जाएंगे। और ये तो आज की तारीख में बात है, दोनों अच्छी बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी बीएसपी के लिए, बीजेपी भी अच्छी बात कर रहे हैं। अरे आगे बढ़ो, दिखाओ कुछ कांग्रेसी क्या चाहते हो, दो अट्रैक्टिव डील, अभी भी सब चीज संभव हो सकती है। ठीक है। सुप्रिया जी आपसे पूछ रहे हो सीधा कांग्रेस से, 2 लाइन का जवाब। मैं थोड़ी देर तक ये कंफ्यूज हो जाती हूं कि मलूक जी किस ओर से बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को उठाया है, उस पक्ष को मजबूत करिए, मत बीजेपी की बात कीजिए ना। आप मैं बार बार आपसे कह रही हूं, आप उस पक्ष के साथ खड़े होइए जो बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानता है, जो उसकी त्राहिमाम करने पर तुला, उसके साथ मत खड़े होइए। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मलूक नागर जी की बात सुन के, बड़ा आदर करती हूँ उनका। ये किस ओर से बैटिंग कर रहे हैं, हर बार ये सिर्फ विपक्ष की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा जो शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ कर रही है, उसका संज्ञान ही नहीं लेने को तैयार है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से सीबीआई केस मायावती बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके खिलाफ खुल गया। अरे भाजपा के खिलाफ बोलिए भाई, आप विपक्ष में हैं, एटलीस्ट सीमित तो है, तो उनके खिलाफ बोलिए। आप मुझे ऐसा लगता है आप डिसाइड तो करिए आप किस तरफ है अभी। सुधांशु जी, एसपी और बीएसपी और कांग्रेस वहां पे भिड़ी रहे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये तो आपको सूट ही करता है, क्यों? देखिए, पहली बात तो अभी सुप्रिया जी ने कहा कंफ्यूज, तो मुझे लगता है दर्शक जो देख रहे होंगे वो कंफ्यूजिया जाते होंगे। क्यों?
बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है, मगर वो प्रियम्बल बदल दिया गया बाबा साहब के संविधान को तब जब संविधान लोकतंत्र की आत्मा कुचली गई इमरजेंसी में 76 में 42वें संविधान संशोधन में। दूसरा कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो जाता है कि हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अखिलेश वखिलेश और सपा को चिरकुट पार्टी बोल चुकी है, अखिलेश जी इनको चालू पार्टी बोल चुके हैं। अब ये चालू चिरकुट के संज्ञा प्राप्त, मेरा नहीं है, एक दूसरे के द्वारा संज्ञा प्राप्त लोग जब आकर यहां कहने का प्रयास करते हैं कि हम मिलकर देश को एक नया स्वरूप देंगे, नई दिशा में लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जनता के मन में बहुत भारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं एक लाइन में कि राहुल, टीपू और बुआ जी सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नीयत नेक है। असल में अंजना जी प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी की? इनके पास चलिए इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा।